ये गोदरेज का CR1 मॉडल का माइक्रोवेव ओवन है जो हमने आज खोला है। आज हमको इसकी कन्वेक्शन साइड की जांच करनी है, खास करके कन्वेक्शन मोटर का जो टेस्ट है वो हम बताएंगे आज। कन्वेक्शन मोटर का टेस्ट करने का ज़रूरत क्या है वो पे देखेंगे। कन्वेक्शन मोटर यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेक्शन मोटर यहाँ पर है कहीं। यहाँ पर कन्वेक्शन मोटर सामने दिया गया है इस वाले मॉडल में। कई सारे मॉडल में माइक्रोवेव ओवन के पीछे साइड में भी दिए होते हैं कन्वेक्शन मोटर, कहीं में ऊपर भी दिए होते हैं। ये वाला जो मॉडल है यहाँ पर मोटर एक पुली ड्राइव के जरिए, यहाँ पर एक बड़ी पुली है, यहाँ इस पुली के नीचे एक इंक्लोज़र है, वो इंक्लोज़र के अंदर फ़ैन ब्लेड है। वो यहाँ पे कन्वेक्शन मोटर एक पुली ड्राइव के ज़रिए फ़ैन ब्लेड को चलाता है। इस इंक्लोज़र के अंदर से डक्टिंग है, ये डक्टिंग यहाँ से गर्म हीटर के यहाँ से जाता है तो हवा गर्म होता है और अंदर का हवा सर्कुलेट करते जाता है और गर्म भी करते जाता है। कन्वेक्शन का काम यह है कि अंदर गर्म हवा पहुँचाना। गर्म हवा पहुँचाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो मोटर चाहिए जो फ़ैन ब्लेड के ज़रिए एक ब्लोअर के ज़रिए हवा को सर्कुलेशन करेगा, और दूसरा एक हीटर चाहिए जो हवा को गर्म करेगा। अगर कन्वेक्शन में प्रॉब्लम आती है कि टेम्परेचर हमने सेट किया है 150 डिग्री 200 डिग्री, वो अचीव नहीं होता है, तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है। इसमें कारण एक हो सकता है कि कहीं पे हवा की सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है या फिर हवा का हीटिंग का प्रॉब्लम है। ये दो ही प्रॉब्लम हो सकते हैं। हीटिंग के प्रॉब्लम हीटर के वजह से हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि सर्कुलेशन का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सर्कुलेशन का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि यहाँ पर फ़ैन ब्लेड चल नहीं रहा हो। फ़ैन ब्लेड न चलने का कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर मोटर नहीं चल रहा हो या फिर ये बेल्ट टूट गया हो। मोटर चल रहा है लेकिन ये बेल्ट टूट गया, जिसकी वजह से ये पुली नहीं घूम रहा है और यहाँ इसके अंदर रखा हुआ जो फ़ैन ब्लेड है वो नहीं घूम रहा। तो हम दो चीज़ें चेक कर सकते हैं सर्कुलेशन फ़ैन मोटर के हिसाब से। सर्कुलेशन फ़ैन मोटर में हम ये चेक कर सकते हैं कि विजुअली ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट की टेंशन ठीक है, ये बेल्ट के ऊपर कहीं पे कोई कट्स तो नहीं है, ये बेल्ट कहीं पर कहीं टूट के नीचे तो नहीं गिरा हुआ जो सिर्फ मोटर चल रहा है और ये पुली नहीं चल रही है। ये हम विजुअल इंस्पेक्शन में चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जब हम आखिर में इस मोटर की तरफ आते हैं, ये कन्वेक्शन का फ़ैन मोटर है जो एक शेडेड कोट टाइप का है। ये जो कन्वेक्शन फ़ैन मोटर है, इसको चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो इसके इनपुट में अगर 240 वोल्ट आ रही हो वो हम चेक कर सकते हैं इस तरह से। अगर मल्टीमीटर में हमने AC वोल्टेज में रखा है हमने इसकी सेटिंग्स, और हम ये दोनों लीड्स के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे। कब चेक करेंगे? जब हमने कन्वेक्शन मोड ऑन कर दिया हो तब। इसके बाद दूसरा जांच जो जो हम करने वाले हैं, ये जांच है इसकी रेजिस्टेंस की। मोटर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए और कितना है, इसका हम आज जांच करेंगे। रेजिस्टेंस जांच करने के लिए सबसे पहले हमको फिज़िकली और इलेक्ट्रिकली मोटर को आइसोलेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन का मतलब है कि मेंस का पावर हमने बंद कर देना है। मेंस का पावर बंद करने के बाद इसके अंदर 230 वोल्ट आएगा नहीं, वो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हो गया। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के बाद यहाँ पर जो दो वायर्स आ रही हैं, यहाँ पर जो टर्मिनल्स में से, इन दो टर्मिनल्स से जो वायर कनेक्शन हुए हैं, ये टर्मिनेशन को भी हमको निकालना पड़ेगा। इसे कहते हैं फिज़िकल आइसोलेशन। फिज़िकल आइसोलेशन में हम मोटर को फिज़िकली बाहर निकाल देंगे, फिज़िकली अलग कर देंगे सर्किट से। इलेक्ट्रिकली हमने पहले कर दिया था, अब हम इसको फिज़िकली अलग कर देंगे। ये दोनों लीड्स हमने अलग कर दिया है। अब मोटर के जो दो टर्मिनल्स हैं, ये दो टर्मिनल्स के बीच में हमको उसका रेजिस्टेंस चेक करना है। हमने रेजिस्टेंस मोड में डाला था, उसके बाद में रेंज सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 400 ओम्स का रेंज है यहाँ पर, उसमें से मैंने सिलेक्ट किया है। 250 से 200 के आसपास का यहाँ पर रेजिस्टेंस आना चाहिए इस मोटर का। इस वाले जो मॉडल में जो मोटर है उसमें 250 से 200 के आसपास ओम्स का इसका रेजिस्टेंस आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो ये मॉडल का ये जो मोटर है वो सही है, वरना ये मोटर ख़राब है। हम देखते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस क्या आता है। हमने मोटर के दोनों टर्मिनल्स पर मल्टीमीटर की लीड्स लगा दी हैं। 175 ओम्स आ रहा है जो बिल्कुल सही है। इसमें जो आना चाहिए उतना, जितना रेजिस्टेंस आना चाहिए उतना रेजिस्टेंस इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मोटर बिल्कुल सही है, ये ख़राब नहीं है। अगर इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर OL दिखाता, अगर मैंने दोनों लीड लगाने के बाद यहाँ पर OL दिखाता, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मोटर का वाइंडिंग ओपन हो चुका है और मोटर बंद करने वाला है। थैंक यू।